चलिए अब हम थोड़ा सा जो है जजमेंट और ऑर्डर में जो क्या डिफरेंस है वो जल्दी जल्दी से कर लेते हैं, और उसके बाद जो है हमारी आज की क्लास पूरी हो जाएगी। तो सबसे पहला जजमेंट और डिक्री का डिफरेंशिएशन तो ये है कि जो जजमेंट है वो सेक्शन 2(9) में डिफाइंड है और डिक्री में 2(2) में डिफाइंड है। डिक्री ये वैसे तो कोई डिफरेंस है नहीं, पर जब हम पेपर लिखते हैं और जब 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो हमको कोई, जब हम बहुत ज़्यादा डिफरेंस लिखने होते हैं तो ये एक बहुत अच्छा बनता है लिखने के लिए। ठीक है, इसके बाद जजमेंट क्या है, इनके डेफिनेशन ही हैं। जो भी जजमेंट और डिक्री के हमने डेफिनेशन, जजमेंट एक स्टेटमेंट गिवन बाय जज, डिक्री इज अ फॉर्मल एडजुडिकेशन, ये भी एक डिफरेंस है। इनसे हमको अभी तक समझ में नहीं आया कि जजमेंट और डिक्री में डिफरेंस है क्या। अब ये जो थे ये तो हमने पेपर के पर्पज से लिख ली। अब हम जो बता रहे हैं वो ये है कि इनमें एक्चुअल डिफरेंस क्या है। देखिए, जजमेंट में कोई फॉर्मल एक्सप्रेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, नो नीड ऑफ फॉर्मल एक्सप्रेशन। ठीक है, फॉर्मली कुछ चीज़ें इंक्लूड कर। डिक्री देयर मस्ट बी फॉर्मल एक्सप्रेशन, केस क्या था, कैसे हुआ, क्या राइट्स थे, कहाँ कहाँ से, एक बड़ी अच्छी सी बुक सी बनती है डिक्री में, 10-20 पेज। ठीक है, और जजमेंट में क्या है, एक डेट करने का होता है जिसमें कोई फॉर्मल एक्सप्रेशन तो होता नहीं। ठीक है, यहाँ भी नहीं समझ में आया कि डिफरेंस है क्या। जजमेंट में क्या होता है, इट स्टेट्स प्रिसाइसली द रिलीफ ग्रांटेड, ये प्रिसाइसली रिलीफ बताता है कि ये रिलीफ ये पार्टी को दे रहे हैं, ये प्रॉपर्टी का पोजीशन इसको दिया जाएगा, ख़त्म, प्रिसाइस रिलीफ। लेकिन डिक्री में इट डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ पार्टीज, राइट जो है मतलब वाइड लेवल पे राइट्स बताए जाते हैं। इस प्रॉपर्टी में इस टाइम से इस टाइम तक ये राइट ये रहा था, तो इसके बाद ये आदमी के अब यहाँ पे पोजीशन होगा, इस पोजीशन की वजह से जो इसको उस पार्टी ने जो गैर कानूनी रूप से वहाँ पे रहा था तो उसमें जो रेंट क्रिएट होता है वो रेंट भी देना होगा। इसके बाद जो मेस प्रॉफिट इतने लिफ्ट करे हैं वो भी इसको देने होंगे। इसके बाद इस पर ये पेनल्टी इम्पोज भी की जाएगी। ये पार्टी जो है अब इसको जाने आने के लिए अपने प्रॉपर्टी पैसेज देगी। ठीक है, ये वाइड लेवल पे जो राइट्स डिफाइंड होते हैं वो डिक्री में होते हैं। जजमेंट में क्या होता है, जजमेंट पहले आता है, डिक्री बाद में आती है, ये बिग डिफरेंस। तो क्या होता है, जजमेंट कंटेन्स ग्राउंड ऑफ डिक्री, डिक्री किस ग्राउंड पे बनेगी वो जजमेंट में होता है। और डिक्री क्या होती है, इट फॉलो जजमेंट, जो जजमेंट में कहा जाता है उसी के बेसिस पे डिक्री क्रिएट की जाती है। जजमेंट सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस में दिया जाता है, ये तो हमको बहुत अच्छे से, लेकिन डिक्री सिर्फ सिविल केसेस में दी जाती है, सबसे आसान डिफरेंस है। एग्जीक्यूशन जो हम पढ़ेंगे, अगला जो हमारा टॉपिक होगा एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन सिर्फ और सिर्फ डिक्री का हो सकता है। देयर इज नो एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन के लिए होता है डिक्री सिर्फ। ठीक है, ये इसमें डिफरेंसेस हैं, हमने जो 7 डिफरेंसेस पढ़े हैं। आप इस वीडियो को रिवाइंड कर करके उनको दोबारा लिख भी सकते हैं कि क्या क्या 7 डिफरेंस है, समझने के लिए बहुत आसान है। यहाँ पे हम जजमेंट और डिक्री को ओवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जजमेंट और जो डिक्री है वो ओवर हो गया है। कोई भी दिक्कत हो, किसी भी तरीके से दोबारा पढ़ना हो, दोबारा समझना हो, कुछ भी चीज़ क्लियर नहीं हुई हो, आप ये वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद, आप आपके जो भी टीचर जिसके भी आपके पास नंबर हैं उसको मैसेज कर दीजिए, वो मुझे कांटेक्ट कर लेगा। मैं दोबारा उसी तरीके से उस प्रॉब्लम से रिलेटेड एक वीडियो और बना के आपको सेंड कर दूँगा। आगे हम पेमेंट और कॉस्ट का एक छोटा सा टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद एक बहुत ह्यूज टॉपिक है एग्जीक्यूशन, ह्यूज टॉपिक है, इवन सीपीसी का आधा बेरेक्ट है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।